हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली के करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 10 सितंबर के करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में किसने इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो फ्रेंड्स, एस सोमनाथन के द्वारा हाल ही में इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए की निवेश करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आर्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग का विमोचन किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह वी पुरुषोत्तम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे। तरुण चुप के द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प रिशम्पिंग इंडिया एज पाथ टू प्रोस्पेरिटी का विमोचन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिमल नाथ वानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है। सुदीप्त सेन गुप्ता ने अपना संस्करण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ ए जियोलिस्ट एंड माउंटेनर जारी किया है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, यह शौर्य सैनी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो फ्रेंड्स, यह हैं रणधीर सिंह, जिनको फ्रेंड्स हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तहीर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेपाल लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद वढेरा को नामित किया गया है। शरत कमल को आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा एस आयुष्मान खुराना को FICCI यूथ आइकन नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया है। RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, B श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ब्राज़ील का हाल ही में 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है।
7 सितंबर 1882 को ब्राज़ील को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी। इस दिन को सेते डी सेतेम्ब्रो के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को 0.1 अरब डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो फ्रेंड्स यह किया है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे ओडिशा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। सुरमा पाड़ी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम से रख दिया गया है। ओडिशा के रेड आंट चटनी काई चटनी को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस IIT ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया है। NIRF सूची में लगातार छठी बार IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। IIT दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स BTech इन डिज़ाइन शुरू करने की घोषणा की है। IIT मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सारे प्रश्नों को। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है? तो फ्रेंड्स भारत के ध्वजवाहक के रूप में प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को चुना गया है पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में। तो फ्रेंड्स उपर्युक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश में दैनिक जीवन अस्त व्यस्त किया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चीन। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन का स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया था। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बन गया है। ली डेरेन एस जू किकून ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार
चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किमी 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फ्रेंड्स 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले यह पहले खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है। CAG ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख्त लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना को शुरू किया है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की है, जिसमें कि फ्रेंड्स 12वीं पास के छात्रों को 6,000 और फ्रेंड्स डिप्लोमा धारकों को 8,000 और फ्रेंड्स स्नातक डिग्री धारकों के लिए 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला शीर्ष स्थान पर रहा है। मिशेल बर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त करने की अनुमति वीज़ा प्रवेश की अनुमति दी है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफडी मिशन नामित किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तहीर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जापान के निर्देशक हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईरान में फतेमेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। डेरियस वीसर ने T20I इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण योजना की शुरुआत की है। भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट प्रश्न के लिए, जिसका फ्रेंड्स आप जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? हाल ही में ओथम के साथ। तो फ्रेंड्स 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ पर इसका शुरुआत हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। धन्यवाद।